तो मेरी बीवी हाथ पकड़ ली, मेरा एंगल जो पकड़ा था पकड़ लिए, चारों बच्चे, तीनों बच्चे और बीवी। तो मेरी बीवी बोली चला दे, मर जाने दे इसको। मेरे को 15 मीटर तक घसीटते गया। ये देखिए जगह जगह जो है यहाँ भी निशान, है। दिखाइए एक बार दिखाइए। ये देखिए निशान है, हिलता पूरा नहीं हाथ सूजा पड़ा है। दवा लेने का पैसा नहीं है मेरे पास, वो मार के खदेड़ देता है। अब मेरी बीवी ही मरवाती है। देखिए दूसरा चाबी देकर जाता था उसके घर में। मैं जब भी ड्यूटी से आता था 8 बजे, तब भी देखता था कुंडी बंद करके ऊपर से उसी के घर में मिलती थी। सेम राहुल को खाना पीना पूछती है। हाँ, उसी के साथ सो रही है, रह रही है हमेशा। महिला पर अत्याचार होता है, महिला का शोषण होता है तो वो महिला आयोग चली जाती है। पर ऐसे में आज जब पुरुष प्रताड़ित हो रहा है तो ये कहाँ जाए। देख ही रहे व्यथा, चोटें आपको बता रहे हैं, पत्नी सताए तो कहाँ जाए। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस समय मेरी मौजूदगी जो है उत्तम नगर में है और आपको बता दें एक ऐसे व्यक्ति से बातचीत हुई जो अपनी पत्नी से प्रताड़ित है। और लगातार आपने कई सारे ऐसे मामले सुने होंगे, चाहे वो पुनीत खुराना मामला हो, अतुल सुभाष का मामला हो, जब पत्नी से प्रताड़ित होकर पतियों ने क्या की खुदकुशी। पर उसके बाद भी नहीं थम रही दिल्ली में या कहें पूरे देश में इस तरीके की घटनाएं। लगातार पत्नियां जो है अपने पतियों को प्रताड़ित करती हैं, कभी उनसे पैसा मांगती हैं तो कभी अपने बॉयफ्रेंड से उनको पिटवाती हैं। आइए जुड़कर जानेंगे पूरा मामला क्या है। क्या नाम है भैया आपका? जय हिंद चौहान। जय हिंद जी। क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ तो मैं ऑटो वाला मारा मेरे को, पूरा हाथ में एक कजरी जमा है। मेरी बीवी संडे को उसके साथ लेकर पूरा सामान भाग गए। मैं कमरे गया तो कमरे वाले से पूछा ये लोग कहाँ गए, तो सब कमरे वाले बोले तेरी बीवी ऑटो वाला आया था लेकर पूरा सामान भाग गया है। तो मैं बोला कहाँ गए, तो सब बोले कि मुझे नहीं पता है। मैं पूरी रात कल ढूंढा। मैं कितने दिन पहले भागी थी? सोमवार को भागी है। इसी सोमवार को? हाँ, इसी सोमवार आप तो को। अभी बता रहे थे ऑफ कैमरा की अक्टूबर में 2025 में भागी है। 2025 में वो आज इसका 9वां कमरा है। आज 9वां कमरे हैं। हाँ। ठीक है, 9वां कमरा खाली कर चुकी है मेरे से बगैर बताए। अच्छा, तब पहली बार तब भागी थी? हाँ 2025 अक्टूबर में। हाँ। फिर आपको पता कमरा चल गया था तो आते जाते रहते थे आप उसके? नहीं, मेरे से पैसे मांगती थी, पैसे दे 10,000 देगा तब आएगा, तब कमरा दिखाऊंगा। 5 भेजता था तो कहती नहीं और भेजो तब दिखाऊंगा। मैं पैसे दे दे कर थक गया। जब पूरा हार मान गया, मैं बोला अब नहीं दूंगा। तो मेरे से रोने का नाटक, भूखा मर रहा हूँ, किससे भीख मांगू। ये राहुल ऑटो वाला उसको खिलाता था। मैं बोला क्यों उसके साथ बात करती, क्यों जाती है, बोलती मैं नहीं जाता हूँ। अब मैं संडे को उसको देखा ऑटो में बैठे 3 बच्चे और बीवी को। तब मैं उसको पकड़ा ऑटो। मैं बोला तुम लोग उतरो। ऐसे एंगल पकड़ा था तो मेरी बीवी बोली ऑटो चला दे, मर जाए या कुछ भी हो जाए, इससे हमसे मतलब नहीं। मेरा छोटा लड़का अमन है ना, वो मेरे को मारने लगा। क्या आप अपने बीवी बच्चों का खर्चा नहीं उठाते थे? मैं पूरा पैसे देता था सिस्टर, हमेशा पैसे देता था। कमरा का किराया, खाने पीने का हर एक चीज। सिलेंडर 400 रुपये हुआ, 500 रुपये तब तक भराता रहा। हमेशा 4,000 5,000 देते रहा। पैसे देगा तभी कमरे पे आएगा, नहीं देगा तो नहीं आएगा। पैसे 2 लेकर आओ, दे दो हाथ में, तो कहते तो 2,000 से क्या चलेगा। वो था राहुल, किससे पैसे ऐंठता रहा। आज जब नहीं पैसे देगा तो गाली देगी, तो खुद चला जाएगा, आएगा नहीं 2-2 3-3 महीने तक। राहुल इसके साथ रहता था, राहुल के साथ रहती थी। राहुल ही कमरे दिलाया था बिल्डर से। राहुल से आपकी पत्नी की जान पहचान कैसी हुई? सिस्टर देखो, हम कुमार कॉलोनी में थे तो मेरी बीवी बोली कि कमरा यहाँ से खाली करना। मैं बोला कहाँ जाओगी, तो बोली मैं सोम बाजार जाऊँगा, गोमती गार्डन के सामने। मैं बोला भाई मेरे को भी दिखा दे। मैं वहाँ गया, देखा तो बोली कमरा ठीक है। तो एक बार बोली कि वहाँ एक कमरा है, एक कमरा इधर है, किचन वो जहाँ 2 लड़के रहते हैं वहाँ किचन है, वहाँ खाना बनाऊंगा, कमरा पीछे है। तो मैं बोला भाई
जो किचन कमरा सटे उसी को ले ले, ठीक है। तो हम अपना कमरे किराए पे लिए हैं, तो दूसरे के कमरे पे जाने की क्या ज़रूरत है? दूसरा क्यों चाबी देकर जाता है तेरे को? दूसरा चाबी देकर जाता था उसके घर में। मैं जब भी ड्यूटी से आता था 8 बजे, तब भी देखता था कुंडी बंद करके ऊपर से उसी के घर में मिलती थी। राहुल राहुल के हाँ घर में? हाँ तो राहुल भी उसी मकान में रहता था? हाँ, उसी मकान में रहता था, ऑटो चलाता था। मगर वो कभी नहीं दिखा नहीं है। जैसे उसके घर में हमेशा मेरे को मिली है कमरा। अपनी पत्नी से पूछा नहीं कि क्या बात है? अपनी पत्नी से प्यार से बिठा के कभी बातचीत की? मैं सब बात किया तो कहती हरामी। और कोई था, मेरे को गाली हमेशा देती रहती थी। यही चढ़ा के राहुल जाता था उसको कि ये जब तेरे को गाली देगा तो इसको गाली देगी, तो ये 2-3 महीने तक नहीं आएंगे, हम लोग ऐश करेंगे। अब मेरी घरवाली एक बार बात कर रही थी कि हमको सोम बाजार पे मज़ा आया, और वहाँ कमांडल चौक में मज़ा आया, हर जगह मज़ा आया, यहाँ जब से आया हूँ तब मज़ा नहीं आ रहा है। अच्छा। हाँ, तभी मैं पूछा क्यों नहीं मज़ा आ रहा है? तो कह रहे मैं कहाँ बात कर रहा हूँ, सिम तोड़ के फेंक दी। फोन पे बात करती थी? हाँ, पुलिस में हमेशा भी आपने कभी कंप्लेन दर्ज कराई अपनी? कंप्लेन दर्ज करवाया। मेरी बीवी मेरे को खुद उल्टा ही पुलिस के हवाले कर दिया। अब मेरे 3 बच्चे इसी का गवाही देते, और राहुल कभी नहीं आया। कितने बच्चों की क्या उम्र है आपकी? 15 साल की लड़की है, 16 साल की, अब 12 साल का लड़का, एक 10 साल का लड़का है। बच्चे कुछ तो समझते होंगे पिताजी के साथ गलत हो रहा है, माँ गलत कर रही है, कुछ नहीं समझते? कुछ नहीं, वो मेरे लड़के खुद गाली देते हैं, मेरी माँ बहन कुछ चोदते हैं। तो बताइए हम किसको खिलाए? हम खिला खिला कर थक गए सिस्टर। हमसे पैसे मेरी बीवी मांगती है। अगर 11 बजे रात को घूमने मेरी लड़की जाती है, 11:30 बजे रात को मैं बोलने जाता हूँ, तो मेरी घरवाली कहती है तू क्यों बोलता है, वो कहीं जाए? तो मैं उससे अपने लड़की से कहता कहाँ गई थी? तो कहती है मैं अपने यार से मिलने गई थी। अब बताइए हम अपने लड़की को ऐसे छोड़ दें? अरेंज मैरिज थी आपकी, लव मैरिज थी? अरेंज मैरिज। तो अपने सास ससुर को बताया इस पूरे मामले के बारे में? सबको बता दिया। मैं इसीलिए गांव जा रहा हूँ। अगर मैं नहीं आज गया ना तो पूरा मामला खराब हो जाएगा सिस्टर। मैं इसीलिए आपसे कल बात करने वाला था, नहीं किया। आज आप यहाँ मिल गए तब मैं बात कर रहा हूँ। मैं गांव ही जा रहा था। तो अभी आप प्रशासन से क्या मांग करते हो और अपनी पत्नी से क्या कहना चाह रहे हो? हम आपका जो वीडियो बना रहे हैं, क्या बताना दीदी चाह रहे हैं? कहीं भी रहे, सुखी से रहे, मगर मेरे से पैसे ना मांगे। अगर तलाक लेना है तो मेरे से ले ले। मैं सोचा कि गांव चलेगी, तलाक ले लेगी, वो अपना ज़िंदगी जिए, मैं अपना ज़िंदगी जीऊँगा, मगर बार बार टॉर्चर मत कर। राहुल भी कहता है इससे 10,000 मांग ले, ये कहती है 10,000 नहीं देगा उसका, 12,000 नहीं देगा। जब वो दिया ही नहीं राहुल, जब मेरे हाथ में मिला नहीं तो मैं क्यों दूँ? देखिए अभी भी शरीर पे पिटाई के निशान दिख रहे हैं साफ तौर पे। ये देखिए जगह जगह जो है यहाँ भी निशान, सिस्टर। दिखाइए एक बार, दिखाइए। ये देखिए निशान हाथ है, उठता पूरा नहीं हाथ सूजा पड़ा है। सरिये से मारा है, पूरा रोड प्लीज, निकाल प्लीज। के मारा। ये देखिए, ये पूरा ही एकदम सूजा पड़ा है। दवा लेने का पैसा नहीं है मेरे पास, वो मार के खदेड़ देता है। अब मेरी बीवी ही मरवाती है। देखिए अब पीछे भी चोट है, इधर भी चोट है, सब जगह चोट है। तो बताइए दीदी हम कैसे जिए? और ये पूरी पिटाई कहाँ पे, घर में की रोड पे? रोड पे। मैं जब ऑटो में बैठी थी, मैं सुबह 8:30 बजे देखा ना, तो मैं उसका ऑटो ऐसे पकड़ लिया, तो मैं बोला उतर जाओ चारों लोग। तो मेरी बीवी हाथ पकड़ ली, मेरा एंगल जो पकड़ा था पकड़ लिए। चारों बच्चे, 3 बच्चे है, बीवी। तो मेरी बीवी बोली चला दे, मर जाने दे इसको। अब मेरे को 15 मीटर तक घसीटते गया। ये रखा हूँ जो पटा है ना, ये तो नया मैं पहना हूँ, नहीं तो फट गए थे? हाँ 3 दिन से ही वही फटा कपड़ा पहन के घूम रहा था, इन लोगों को ढूंढ रहा था। आप अलग अभी कहाँ रह रहे थे? मैं साइड पे रह रहा था, जीटीबी नगर है। मेरा ठेकेदार बोला तू वहां जाएगा तू साले मर जाएगा, अपनी बीवी को छोड़ दे। पैसे कितना मांगती है, जितना पैसे देता उसी को दे देता है। तू अपने पास कुछ रखता ही नहीं। मेरा ठेकेदार सही था, मैं ही गलत था। दीदी बोल दे।
या तो तलाक ले ले, या तो तलाक नहीं लेना चाहती है तो मेरे पैसे की मांग ना करे। भाई मैं सही, नहीं तो मेरे से पैसे मांग करेगी तो मैं मार डालूंगा। मैं मुंह पे कह रहा हूँ पूरा मीडिया के सामने, अगर मेरे से पैसे मांगेगी तो मैं मार डालूंगा। या तो राहुल के साथ रहिए, उसी के साथ रह ले 3 बच्चे लेकर। अगर आपकी पत्नी अपने बच्चों के साथ प्यार से आपके साथ रहना चाहे तो आप मेरे साथ नहीं रहेगी दीदी, नहीं रहेगी। मैं कितना इज्जत दे दिया उसको बचपन से लेकर। अच्छा एक बात बताओ, आपकी 16 साल की बेटी है तो कभी उसने विरोध नहीं जताया कि पिताजी के साथ ना। ऐसा नहीं? एक बार बोली थी मेरी लड़की कि पापा को सीने पे चढ़ के क्यों मारा है तू। मैं पूरी रात रोते रह गया, मेरी लड़की सीना सुहाते रह गई, मगर मेरी बीवी मेरे को छुई तक नहीं। ठीक है, उसी दिन मेरी लड़की का याद आता, पूरा एकदम दर्द से कहला रहा था। मेरी लड़की मम्मी से लगा लगा पानी मांगता था, पानी देती थी। मेरी लड़की कहती है मम्मी तू राहुल से मरवा दे सीने पे, तो वो बोली मैं देखा नहीं कब सीने पे चढ़ गया। बताइए, यही कमरा है, इसी कमरे क्या में। लग रहा है आपकी बेटी के साथ भी कुछ गलत तो नहीं हो रहा है? मेरी लड़की के साथ गलत नहीं होगा, मेरी लड़की खुद होशियार हो गई है। हो गई है तो उसी के चक्कर में हुई है। गलत संगत में आ गई आपकी बेटी। हाँ। फोन क्यों नहीं रख रहे हैं? मैं फोन रखता हूँ ना, छोटा रखूँ चाहे बड़ा रखूँ, वो छोड़ के उसी से फेंकवा देती है, छुड़वा देती है। मेरे पास सिम है। राहुल को खाना पीना पूछती है? हाँ, उसी के साथ सो रही है, रह रही है हमेशा। आप जो सो रही है बोल रहे हैं, हाँ, सोती है, रहती है। आप अपनी पत्नी को मारते हो? नहीं, मारता नहीं हूँ, जब देखता हूँ तभी मारता हूँ दीदी। और उसके साथ जब देखता हूँ तभी मेरा खून खौल जाता है, तभी 2 झापड़ मार देता हूँ। मेरे लड़के गाली देते हैं, मेरी माँ चूकते, मेरी बहन चूकते हैं। बताओ मेरे लड़के। तो गलत बात बोलो, गाली आप देते हैं क्या? बच्चे कहाँ से सीखते हैं? मैं नहीं देता हूँ, वो राहुल बोलता है इसको मारते रहना। जो कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए बना, आज महिलाएं उसको तलवार की तरह यूज़ कर रही हैं। जो बचाव के लिए थे, आज किस तरीके से दूसरों को बदनाम कर रही हैं। आपको बता दें, आपने इस व्यक्ति की पूरी कहानी इसी की जुबानी सुनी कि किस तरीके से एक महिला यानी इनकी पत्नी प्रताड़ित करती है। 3 बच्चे हैं इनके, जो भी कहें, एक 16 साल की, 12 साल के, अलग अलग 3 बच्चे हैं। तीनों जो है अपने माँ के कहने पे चलते हैं, माँ के साथ ही रहते हैं, और माँ जो है किसी लड़के के साथ फरार हो गई, ऐसा इनका कहना है। अब बताइए, जब पत्नी पति को सताए तो पति कहाँ जाए, ये लगातार सवाल बना है। जब महिला पर अत्याचार होता है, महिला का शोषण होता है, तो वो महिला आयोग चली जाती है। पर ऐसे में आज जब पुरुष प्रताड़ित हो रहा है तो ये कहाँ जाए। देख ही रहे व्यथा, चोटें आपको बता रहे हैं। क्या ये व्यक्ति अभी भी झूठ बोल रहा है? जब तक सुभाष जैसा मामला नहीं होगा, अतुल सुभाष जैसा मामला नहीं होगा, पुनीत खुराना जैसा मामला नहीं होगा, जब तक ये व्यक्ति शायद सुसाइड नहीं कर लेगा, तब तक किसी प्रशासन की आँख नहीं खुलेगी, इस रनौला थाने की आँख नहीं खुलेगी। ये प्रताड़ित पति आखिर कहाँ जाए? सिर्फ एक सवाल बना हुआ, आखिर कब बनेगा पुरुष आयोग, और ऐसे प्रताड़ित पति को कब मिलेगा एक मंच जहां अपना दुख साझा कर सके, इनके लिए भी न्याय की बात हो सके। ये एक लगातार मांग बनी हुई। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही देखते रहे झलको दिल्ली में कैमरामैन नरेश के साथ पूनम। झलको